गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो अज आप पार्ट 2 डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ सैट्स का। फस्ट पार्ट आप डिस्कस कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुहानू लिंक मिल जाएगा, तो तुसीं पहला देखना फिर ही पार्ट 2 स्टार्ट करना। सो पार्ट 2 की साढ़े को टाइप्स ऑफ सैट्स। सैट्स होंगे की है वो आप डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स डिस्कस करनिया ने। देखो पहली टाइप है साढ़े को एम्प्टी सैट। एम्प्टी सैट की होंगे ने अ सैट विच डज नॉट कंटेन एनी एलीमेंट। वो सैट जो कोई भी एलीमेंट कंटेन ना करे, ठीक है। एम्प्टी सैट के दो तीन नाम ने, जिमें एम्प्टी सैट भी इन्हों आप कह दीदा है, नल सैट भी कह दीदा है, वॉइड सैट भी आप कह दीदा है, ठीक है जी। अ सैट विच डज नॉट कंटेन, जिंदे कोई एलीमेंट ना हो, उन्होंने आप कहीदा एम्प्टी सैट, जो नल सैट भी कह लीदा, वॉइड सैट भी कह लीदा। डोनेट किंदे ना करीदा आप फाई ना डोनेट कर लीदा, ਜਾਂ करली ब्रैकेट एवें आप लगा के, एज मतलब कि ये एम्प्टी सैट। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं। पहली एग्जाम्पल है साढ़े को अ सैट, ये सैट है जिंदे एक्स सच दैट एक्स आप लाना एक तो वड्डा ते दो तो छोटा। एक्स दे विच एक तो वड्डा लेना ते दो तो छोटा लेना, तो एक्स होना भी की नैचुरल नंबर। वो नैचुरल नंबर होंगे ने पूरे पूरे नंबरस, ठीक है जी। तो एक तो दो तक पूरे पूरे नंबर, एक तो दो ही है, ये तो कोई होर नंबर आएगा ही नहीं, ठीक है जी। तो आप कह देंगे कि ए सैट की है, एम्प्टी सैट है, ठीक है जी। तो नैचुरल नंबर के वन होएगा, फिर 2 आता ना, उन्हें कहा 1 दे 2 दे विच दसो कि एलीमेंट होगा, तो अपने को आएगा कोई नंबर, तो एक कि सैट है, एम्प्टी सैट है। देखो सैकेंड एग्जाम्पल देखो सैट बी, एक्स एक की लेना है आप ईवन प्राइम लेना है नंबर, तो ग्रेटर दैन 2 हो गए। देखो ईवन प्राइम नंबरस किहड़े हुंदे ने, दो, जिवें कि हो गया ना, एक दो ही हुंदा जिहड़ा ईवन प्राइम नंबर है, तो उन्हें कहा ग्रेटर दैन 2, तो दो तो उपर तो कोई होएगा ही नहीं, इस करके ये भी की साडे कोल एम्प्टी सैट है। सैट सी, एक्स ओ लैने ने जिहड़ा एक्स के इक्वल टू 4, एक्स की लेना ओड। देखो एक तो एक्स ओड लेना मीनस एक्स 1 3 5 हो गया ना। दूसरी कंडीशन कि सैटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्केयर इक्वल टू 4। देखो 1 का स्केयर करांगे 4 तो कदे भी नहीं बनेगा ना, जब 3 का स्केयर करांगे 4 तो कदे भी नहीं बनेगा। इस करके ये भी साढ़े जो सैट सी है ना, ये भी कि साढ़े को एम्प्टी सैट कह सकते हैं, नल सैट कह सकते हैं, या वॉइड सैट कह सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट चलने हैं, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सैट। अपने को 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, 1 2 3 ते 4। इन्हां च आपां ये दसना है कि इन्हां विचों नल सैट किहड़ा, ठीक है जी। नल सैट किहड़ा आपां डिस्कस करना है। देखो पहली एग्जाम्पल देखो, पहला क्वेश्चन देखो, सैट ऑफ ओड नैचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड देखो ओड कह रहे हैं, देखो ओड नंबर मीनस 1 3 5। देखो ओड नंबर तो कोई भी डिविजिबल 2 ना होएगा ही नहीं, है ना। मीनस ओड नंबर आप 1 3 5 7 कोई भी ले ली, तो कोई भी है जो ओड नंबर नहीं होएगा जो डिविजिबल 2 ना करेगा। तो आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ये केड़ा सैट है साढ़े को, इट इज़ नल, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि कोई भी ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई पॉइंट है ना कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। कॉमन होवे 2 पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस कदे मीट ही नहीं करती, पैरेलल लाइंस कदे मीट ही नहीं करती, तो कॉमन पॉइंट किवें होएगा? इंटरसेक्ट लाइंस जरूर मीट करती हैं, बट पैरेलल लाइंस कदे मीट नहीं करती हैं पैरेलल लाइंस में साडे कोल। तो उन्हें कहा कि वाई ओ पॉइंट लेना है, ये किहड़ी लाइन है साडे कोल, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन से भी तो कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं कोई भी, इस करके ये भी साढ़े को की है नल सैट। आप कह सकते हैं इन पैरेलल लाइन्स नन पॉइंट इज कॉमन, कोई पॉइंट भी कॉमन नहीं होता, इस करके ये भी कि साढ़े को नल सैट है। थर्ड एग्जाम्पल है वाई एक्स इज ए नैचुरल नंबर जिन्हें एक्स 5 नालों घट हो, एक्स 7 नालों ज़्यादा हो। देखो साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन आप पास नहीं कर सकते, ठीक है। जिवें आप 4 लीए, आप एग्जाम्पल ले लीए, मान लो 4 है, तो 4 5 तो घट है, तो 7 तो ज़्यादा है, मीनस
तो छोटा आ गया ना, जब आप कह रहे हैं कि 4 है वो 5 तो छोटा है, बट उन्हें एक कंडीशन ही पास करनी, दूसरी कंडीशन पास नहीं करनी, क्योंकि 4 तो ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 7 ਨਾਲ, ਮੀਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਲ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 ਦਾ, ਸੈਟ ਆਫ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੈਟ ਦੱਸਣਾ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਲ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਨਲ, ਇਹ ਨਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 2 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सैट्स किहड़े होंदे ने। देखो फाइनाइट इनफाइनाइट सैट समझने, अ सैट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर्स, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ और मतलब ਜਾਂ डेफिनेट नंबर्स ਹੋਣ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ। देयरफॉर अदरवाइज अगर फाइनाइट है ना, अदरवाइज द सेट इज इनफाइनाइट। अगर चीज़ा कंडीशंस होल्ड नहीं करता है दोनों, ठीक है, वो की होएगा इनफाइनाइट। सैट विच इज एम्प्टी, जब एम्प्टी होवे इनफाइनाइट की कंडीशन वास्ते, फाइनाइट वास्ते सानू की होना चाहिए, डेफिनेट नंबर होना चाहिए साडे कोल, डेफिनेट नंबर्स। डेफिनेट नंबर आप एग्जाम्पल्स ना क्लियर करांगे। अगर तो ये चीज़ है तो फिर तो फाइनाइट, अदरवाइज वो क्या होएगा, इनफाइनाइट। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखने हैं, लेट W बी ए सैट ऑफ डेज ऑफ द वीक। देखो वीक के डेज आप गिन सकते हैं, किहड़े डेज होंगे ने अपने को, मंडे, ट्यूसडे है ना, वैडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, ये तो आप गिन सकते हैं। ये साडे कोल की हो जाएगा, फाइनाइट साडा की हो जाएगा, फाइनाइट। सैकेंड जो अपने को पार्ट है उनके कि जी इज सैट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। देखो लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है, तो वो सानू की कह रहा है कि दसो पॉइंट्स किन्ने ने लाइन के उपर। देखो इतने तो आप गिन ही नहीं सकते, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे लाइन के उपर। देर आर infinite number of points on line। देखो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लाइन के ऊपर, सो आप कह देंगे ये केड़ा हो जाएगा अपने को इनफाइनाइट सेट। ये केड़ा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। Let S be a set of solutions of the equation x square minus 16। देखो आ कंडीशन होल्ड करना चाहिए। x देखो अगर मैं 4 ते -4 लवां ना, सैट दे विच किहड़े किहड़े आ जाएंगे, 4 ते -4। देखो ये तो आप अगेन पर डेफिनेट आप काउंट कर सकते हैं, 4 ते -2 एलीमेंट है ना, ये की हो जाएगा साडे कोलों जिन्हों आप काउंट कर सकते हैं। 4 ते -2 दो ही एलीमेंट आएंगे जो सैटिस्फाई करने। देखो आप जो 4 का स्केयर लाँगे -16 -16 जीरो बन रहे हैं ना, उमें आप -4 लाँगे तो जीरो बनेंगे, दो ही एलीमेंट बनने। ये भी साडे कोल की है, फाइनाइट सेट। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट, एक्स नैचुरल नू बिलोंग करे, बिलोंग का साइन होंगे सानू पता है, बिलोंग नू साइन कहने आप। एक्स ओड होवे, एक्स बिलोंग टू एन, एक्स की होवे ओड। देखो एक्स ओड 1 हो सकता है, 3 5 7 9, पता ही नहीं कितने तक जाना। मीन आप डॉट डॉट डालती, डैश डैश डालती, मीनस पता ही नहीं किन्ने, मीनस अगे भी एलीमेंट्स होंगे। तो ये तो देखो बहुत सारे ओड्स बनने नैचुरल के, तो आप कहेंगे भी की है, इनफाइनाइट सेट। क्लीयर है जी। फिफ्थ पार्ट है जी, एक्स नैचुरल नू बिलोंग करे तो ये कंडीशन नू होल्ड करे। देखो मैं एक्स नू अगर 1 लेना,
अगर x ਨੂੰ 1 ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮੀਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ x ਆਪਾਂ 1 ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਇੰਟੂ ਸਮਥਿੰਗ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ x1 ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ x2 ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 0 ਬਣਦਾ, ਜਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 1 ਇੰਟੂ 0, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ 0। ਮੀਨਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ 1 ਤੇ 2 ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡੈਫੀਨੇਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੂ ਸੈਟਸ A and B are said to be equal, are said to be equal if they have exactly the same elements। same elements ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, exactly same means ਅਗਰ A ਕੋਲ 1 2 ਨੇ ਤਾਂ B ਕੋਲ ਹੀ 1 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਨੇ, ਜੋ A ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ 1 2 3 4, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ 1 2 3 4 ਨੇ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨੇ, ਬਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਇਨ ਸੈਟ। ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 1 2 3 4, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1 2 3 4, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸੈਟ B। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ 3 ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ 5 ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਉਸ 30 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ 30 ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 15 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਤੇ 5। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ 2 3 ਤੇ 5। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ A ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ B, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 3 5 ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 3 5 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸੈਟਸ, ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਰਚੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦਿਲਾਏਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ। ਸੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਇਫ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟ ਆਰ ਰਿਪੀਟਡ। ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਸਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ A ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ 1 2 3 ਉਹ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ 1 ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਕਰ ਰਿਹਾ, 3 ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ, ਤਾਂ ਸੈਟ ਫਿਰ ਵੀ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ ਆਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਔਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 2 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਐਵੇਂ ਡਾਲਿਆ ਨਾ, ਡੋਟ ਡੋਟ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਡੋਟ ਡੋਟ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡਾਲਦੇ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ 1 2 ਤੇ 3, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 5। ਦੇਖੋ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, 5 10 15 20 25 30 35, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਆਫ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਓਰਿਜਨ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰਿਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਆ
ਇੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਰਕਲਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ 0 0 ਸੀ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਰੋ ਅਗਰ 0 0 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਰਕਲਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ। ਸੈਟ ਆਫ ਸਰਕਲ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਰੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈਟ, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स होंगे, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट सेट ऑफ लेटर्स इन विच इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। सानू पता है इंग्लिश अल्फाबेट दे विच कितने लैटर्स होंगे ने, 27 लैटर्स आप पढ़ने इंग्लिश अल्फाबेट दे विच, है ना, उन्होंने आप काउंट कर सकते हैं 27 अल्फाबेट्स में, है ना। ए तो स्टार्ट करिए, ए बी, है ना, सी अप टू सॉन साढ़े को जेड तक आ जाते हैं एलीमेंट्स, है ना। अपन 27 एलीमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो ये भी साढ़े को आ जाएगा फाइनाइट सैट आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट है कि सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100। वो इंटीजर्स लेने ने जो 100 नालों ग्रेटर ने, 100 नालों ग्रेटर लेने, जैसे 101 आ जाएगा ना, या 102 तो 100 चलते जाएंगे साढ़े को ना, तो ये भी की हो जाएगा साढ़े को इनफाइनाइट सैट आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आप डिस्कस करने, थर्ड क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स इक्वल। देखो क्वेश्चन थर्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਸੈਟ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੈਟ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫੋਲੋ, ਫੋਲੋ ਜੋ ਅਗਰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, F ਆ ਰਿਹਾ ਅਲਫਾਬੈਟ, O ਆ ਰਿਹਾ, L ਰਿਪੀਟ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, O ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ W, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ W O L ਤੇ F। ਦੇਖੋ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ W ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ W ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ L ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ L ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ O ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ O ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ F ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ F ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਟ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ B, that is sets are, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is sets are equal, ठीक है जी, because same elements are in both the sets, सेट ਦੇ ਵਿੱਚ सेम एलिमेंट्स ने, एग्जैक्टली कह सकते ज़्यादा अच्छा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर इन बोथ द सेट, इस करके सेट की ने इक्वल है। पार्ट 2 डिस्कस करने एन जेड ਨੂੰ बिलोंग करे, एन स्केयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਜਾਂ ग्रेटर दैन 4 ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो एन जेड ਨੂੰ बिलोंग करे, जेड मीनस इंटीजर, ये की है इंटीजर ਨੂੰ बिलोंग कर रहे, ठीक है जी। 4 ਨਾਲੋਂ नीचे ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, तो इंटीजर ਨੂੰ बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर ਵਿੱਚ माइनस वाले भी आएंगे ना, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो -2 भी आएगा। इस सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ। ਇਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਅਗਰ B ਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਪਲੀਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ 2 ਤੇ ਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ x -2 ਤੇ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਮੀਨਸ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x -2 x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਤੇ x -1 ਹੋਏ ਤੇ x -2। देखो रियल ने ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਬਣਾ ਦੇਗੇ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਨਗੇ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। B ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ 2 ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਕਿਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ
1 माइनस 1 जीरो बन गया, इन्हें जीरो करता सारे। फिर 2 पुट करांगा, इन्हें जीरो करता, मीनस 2 एलीमेंट्स बन गए। देखो ये एलीमेंट्स किहड़े ने 0 -1 1 2 ते -2, बट इहदे अपने किहड़े ने 1 ते 2। देखो इक्वल सैट्स वो सी जिहदे च एग्जैक्टली सेम एलीमेंट्स हो, इहदे विच तां सेम एलीमेंट्स है ही नहीं, देखो तो एक्स्ट्रा एलीमेंट्स भी नहीं। ठीक है जी, तो आप कहांगे कि ए नॉट इक्वल टू ए इक्वल नहीं हैगा बी, एग्जैक्टली सेम एलीमेंट्स नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने आप। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सैट्स इफ एनी गिव रीजनस। आप दसना है कि इन्होंने पंजा विचों किहड़े सैट्स इक्वल है। देखो ए दे विच तां 0 हैगी, बी दे विच किहड़े बनणगे अपने को एलीमेंट्स 15 नालों ज़्यादा होवे ते 5 नालों घट होवे। देखो दोनों कंडीशनां दा पास आप कर नहीं सकते, इहदे विच तां कोई एलीमेंट नहीं आएगा, मीनस 5 एलीमेंट्स होंगे इहदे विच। ठीक है जी, वो एक्स 15 नालों ज़्यादा होवे, मान लो आप एक्स 15 नालों ज़्यादा लेंगे 16 ले लिया मान लो। ठीक है जी, बट वही एलीमेंट 5 तो घट होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, तो एक एलीमेंट भी नहीं आएगा, कोई एलीमेंट नहीं, इस करके 5। ठीक है जी, सी सैट लेने मीनस x -5 0 के इक्वल आया ना, तो आप 5 भरने, अगर 5 भर के देखना तो ये तो 0 बना रहे, इसके किहड़ा एलीमेंट आएगा सी सैट के एक 5 आएगा। ठीक है जी, अगर डी की आप गल करिए, डी के 5 तो -5 आएगा, किमें देखो एक्स स्केयर 25 बनना चाहिए, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ 25 ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ -5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ 25 ਬਣਾ ਸਕਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਣਗੇ। ਈ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਣੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ x² -2x -15। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਮੀਨਸ ਸਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ -2 ਬਣੇ ਨਾ, सम करन च -2 बनाना है, प्रोडक्ट करन च आपां बनाना -15। एक्स कॉमन करने आप x -5 प्लस 3x -5। देखो दो बननगे अपने को फैक्टर्स, एक x +3 एक बनेगा x -5। बट आप लेना है पॉजिटिव। देखो अगर मैं -3 भरांगा 0 तो नहीं बना देना, -3 मान लो पुट किया x की जगह 0 तो इन्हें भी बना देना, बट आपने एक्स नू पॉजिटिव लेना, एक्स शुड बी पॉजिटिव। ठीक है जी, तो आई कंडीशन में दोबारा लिखना x +3 x -, 0 बनना चाहिए। देखो 5 भरांगे, पॉजिटिव नंबर है, x +5 +3 5 माइनस, तो इन्हें की बनाता 0 × समथिंग 8 हो गया ना, मीनस 0 आ जाएगा, मीनस 5 ई दे विच किहड़े एलीमेंट आ जाएंगे, एक ही आएगा किहड़ा 5। देखो ए दे विच 0 एलीमेंट है, इहदे विच 5 एलीमेंट है, सी दे विच एक 5 है, डी दे विच 5 ते -5 है, तो ई दे विच किहड़े साडे कोलों 5 है। देखो आपां दसना सी इक्वल सैट्स किहड़े ने, तो देखो इक्वल सैट्स तो एक तो बन रहा सी, इहदे विच 5 है, तो ई दे विच 5 है, तो एग्जैक्टली सेम एलीमेंट बनने चाहिए सी। आप कह सकते हैं देयरफॉर C = E। ठीक है, C जड़ा = E है, बिकॉज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आर इन both the sets। ठीक है, सेम एलीमेंट सी बोथ द सैट्स दे आप कह सकते हैं सैट ई की है C = E। आई होप तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया होगा, लाइक करना, शेयर करना, सबसक्राइब करना। इहदे बाकी टाइप्स आप नैक्सट पार्ट में डिस्कस करांगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।